राधे राधे दोस्तों। एक बार किसी नगर में गुरु रामदास जी सत्संग में राम कथा सुना रहे थे। हनुमान जी भी रोज वेश बदल कर कथा का आनंद लेने वहां आ जाते थे। रामदास जी अशोक वाटिका का प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं कि हनुमान जी माँ सीता जी को खोजते हुए लंका पहुंचे और हनुमान जी अशोक वाटिका के पेड़ों को उखाड़ते हुए आगे बढ़े तो रास्ते में पंपा सरोवर देखा। उसमें सफेद रंग के कमल के फूल खिले देखे और अभी राम कथा सुना ही रहे थे कि ब्राह्मण वेश में बैठे हनुमान जी उन्हें रोकते हुए बोलते हैं कि महात्मा जी, आप कथा बहुत अच्छी कर रहे हैं, पर एक त्रुटि है। वो कमल के फूल सफेद नहीं, लाल थे। रामदास जी कहते हैं, अच्छा, आप कथा सुने महोदय। और फिर कथा में बोले कि हनुमान जी ने सफेद कमल के फूल देखे और फिर हनुमान जी ने निवेदन किया, आप त्रुटि सुधार लीजिए, कमल के फूल लाल थे, सफेद नहीं। रामदास जी कहते हैं कि मान्यवर, आपको कथा सुननी है तो सुनिए, नहीं तो आप जा सकते हो। आप कथा में विघ्न ना डालें। हनुमान जी, महात्मा जी, मैं आपको बता ही दूं, जिसका वृतांत आप कह रहे हैं वो हनुमान मैं ही हूँ और मैंने कमल के फूल लाल ही देखे थे, सफेद नहीं। रामदास जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप होंगे हनुमान जी, पर आप कथा सुने, विघ्न ना डालें। अब हनुमान जी कहते हैं, महात्मा जी, हम आपको गलत कथा नहीं करने देंगे, आप त्रुटि सुधार लें। गुरु रामदास जी, मैं सत्य कथा ही सुना रहा हूँ, अगर आपको त्रुटि लग रही है तो हम क्या कहें। हनुमान जी को अब गुस्सा आने लगा। मैंने जो देखा था वो आप गलत बोल रहे हो रामदास जी। तो ठीक है, सत्य का निर्णय तो अब राम जी ही करेंगे। रामदास जी और हनुमान जी ध्यान में बैठे और सूक्ष्म शरीर से राम जी के पास गए। हनुमान जी ने कथा का सारा वृत्तांत श्री राम जी को कह सुनाया और कहने लगे, यह महात्मा त्रुटि नहीं सुधारते, अब आप ही इन्हें समझाइए। श्री राम जी मुस्कुराते हुए हनुमान जी से कहने लगे, हनुमान, आप इनसे माफी मांग लो। हनुमान जी हैरान, अब राम जी की बात को तो गलत कह नहीं सकते थे, श्री राम जी पर संशय नहीं कर सकते। और रामदास जी से हनुमान जी ने माफी मांगी। राम जी को प्रणाम कर कर रामदास जी चले गए। हनुमान जी भी जाने लगे तो श्री राम जी ने रोका और पास बिठाकर इस रहस्य को समझाने लगे। हनुमान जी, जब तुम सीता जी को संदेश देकर पंपा सरोवर की तरफ बढ़े तो सीता जी की दशा को देखकर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा था। उसी क्रोध में तुमने पेड़ों को उखाड़ा और क्रोध से इतना तमतमा गए कि सरोवर के पास से जब निकले तो तुम्हें सफेद कमल के फूल लाल दिख रहे थे। वास्तव में वो कमल के फूल सफेद ही थे। रामदास जी जो कथा कर रहे थे वो दिव्य दृष्टि से देखकर सत्य बता रहे थे, इसलिए यह भ्रम आपको हो गया था। बाहरी नेत्रों से देखा असत्य हो सकता है, पर दिव्य दृष्टि से देखा कभी असत्य नहीं हो सकता, वह अखंड सत्य है। तात्पर्य, इसलिए कहा गया है, दिव्य दृष्टि केवल पूर्ण गुरु ही खोल सकते हैं और ईश्वर दर्शन करा सकते हैं।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही कहानी देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। राधे राधे।